हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खिलजी वंश क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। पूरे क्वेश्चन जितने हैं खिलजी वंश से ही रिलेटेड है। तो आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए और कौन कौन से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, यूपीपीएससी, बैंकिंग, जितने भी एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे दिया गया सभी में यह क्वेश्चन आता है इस टाइप के। और इस टॉपिक से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लेना मार्क्स। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है, खिलजी वंश, क्या नाम है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है इसका स्थापना कब हुआ था खिलजी वंश का। ठीक है, 13 जून 1290 ईस्वी को क्या हुआ था, खिलजी वंश का स्थापना हुआ था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने, जलालुद्दीन फिरोज, क्या नाम है, जलालुद्दीन फिरोज ने ही क्या किसका स्थापना किए थे, खिलजी वंश का। ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं मैं, जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। यही क्या किए थे, खिलजी वंश की स्थापना किए थे। कब, 13 जून 1290 ईस्वी में। ठीक है, खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, यही संस्थापक हैं। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ये इसका आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है। किलो खरी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जलालुद्दीन की हत्या कब हुई थी। जलालुद्दीन की हत्या कब हुई थी, 1296 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई थी। देखिए आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, इनके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, मतलब प्रयाग, कड़ा मानिकपुर मतलब कड़ा मानिक जिसे बोलते हैं, कड़े मानी, बहुत लोग कड़े मानी बोलते हैं, कड़ा मानिकपुर, क्या नाम है, कड़ा मानिकपुर। ठीक है, ये कड़ा मानिकपुर कहाँ पे है, ये प्रयाग में है। कहाँ पे, प्रयाग, जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, अभी प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दिल्ली का सुल्तान कब बना था, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 22 अक्टूबर 1296। ठीक है, 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, अली तथा गुरसास्प किस शासक के बचपन का नाम था। जो अली और
गुरसास्प नाम था, एक किस शासक के बचपन का नाम था? तो बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 5 का? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग जानेंगे तभी, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हालिया लिखने की प्रथा किस शासक ने की थी? क्या है घोड़ा दागने और सैनिकों का हालिया लिखने की प्रथा किस शासक ने की थी? तो यहाँ पे कौन शासक था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी। ठीक है, इन्होंने ये भी काम किया था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। सबसे विशाल अस्थाई सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? उपज का कितना भाग कर दिया था? किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक है, अब भू राजस्व का जो दर था, तो इसका आंसर क्या बनेगा 7 का? ऑप्शन ए, 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? अलाउद्दीन ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से घटाकर कितना किया था? कहाँ पे? जो सुल्तान थे अलाउद्दीन ने उसका हिस्सा घटा के कितना कर दिया था, वही बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3/4 है। ठीक, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। खम्स मतलब क्या होता है? खम्स मतलब लूट का धन। खम्स का मतलब हम बता दे रहे हैं, जो लूट का धन होता था उसको कितना कर दिए थे? 3/4 भाग लूट का धन, खम्स मतलब। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, क्या नाम है? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किस शासक ने लागू किया था? तो किस शासक ने लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्या? मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए इसमें क्या होता था, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। ठीक है, जो मतलब इसमें क्या होता था, जो कम माप करते थे तो इन्होंने उनके शरीर से मांस काट लेते थे। कौन? ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़ता से बहुत यह लागू किया था कि मतलब कम तौल ना हो, इसीलिए ऐसा होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? किसको भेजा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो 10th का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, जब दक्षिण भारत का विजय करने के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत को अपने में मिलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये देखिए, जमायत खान मस्जिद अलाई दरवाज़ा, क्या नाम है? जमायत खान मस्जिद अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किस शासक ने किया था? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपीएससी में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग देख लीजिए।
तो किस शासक ने ऐसा किया था? तो 11th का आंसर क्या है वो हम बता दे रहे हैं। 11th का आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न, जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न है, किस इमारत को कहा जाता है? तो इसमें आंसर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो 12 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा। ठीक है, किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? जो दैवी अधिकार का सिद्धांत था यह किसने चलाया था? अकबर ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या बाबर ने या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आंसर, क्या बनेगा 13 का? 13 का आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये इसी ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था? देखिए ये स्वयं को ही क्या किया था, पूछा गया किस विभूति से, किस उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है इसके आंसर। 14 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, सिकंदर ए सनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को किस पद पर नियुक्त किया था? जो अलाउद्दीन था वो मलिक याकूब को किस पद पे नियुक्त किया था? ठीक है, तो ये बताना है। तो 15 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत के पद पर नियुक्त किया गया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये सब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।